तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, जिस चीज़ का डर था कहीं ना कहीं आज वही हुआ। और नॉर्मली हर महीने हमारा एक दिन ऐसा आता ही है जहाँ पे हम काफ़ी बड़ा लॉस कर देते हैं। लास्ट महीने भी देखा होगा आपने, लास्ट मंथ भी प्रॉफिट में जरूर रहे थे हम 15,000 के। बट वहां पे भी एक दिन हमारा 17,000 का लॉस हुआ था, अगर आपको याद हो। अगर वो 17,000 का लॉस ना होता लास्ट महीने, तो हमारा प्रॉफिट आई थिंक 20, 30 या 35 हजार रुपये होता, जो कि 30,000 के कैपिटल पे होता। बट आज गलती हुई, आज दो तीन गलतियां हुई हैं एक्चुअली। मेरी खुद की गलती नहीं थी। टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े हुए हो तो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में 4,000 के प्रॉफिट में मैं था। बट कहीं ना कहीं एक ट्रेड जो मैंने इस जोन के आसपास लिया, ये तो बिटकॉइन का चार्ट है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। लेवल्स के हिसाब से जिसने ट्रेड करा होगा उसने आज भी अच्छे खासे पैसे कमाए होंगे, क्योंकि हमारे लेवल्स के हिसाब से। अब प्रॉब्लम ये हो रही है मेरे साथ कि मैं उस पॉइंट पे मार्केट में अवेलेबल नहीं हो सकता, इस वजह से मैं उन लेवल्स को ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका 9,25 ब्रेकआउट आ गया था, और रूल्स के अंदर था, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे भी तो भी ये 50 पॉइंट के अंदर ही था ब्रेकआउट को मिला के भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 25,050 की कॉल लेनी थी, जो कि 93 के आसपास ली होगी आपने, और अच्छे खासे 40 पॉइंट से बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पे। सेकंड टारगेट भले ही नहीं आया, बट यहीं तक आपके मुझे लगता है 40 पॉइंट्स हो गए होंगे आपके, अगर आप चार्ट देखोगे तो। मेरी गलती हुई, मैं एक्चुअली यहाँ पर इस जोन के आसपास, यहाँ पर मैं यहाँ पे 4,000 के आसपास बैठा हुआ था प्रॉफिट पे। ठीक है, ये जो मैंने ट्रेड लिया ना, यहाँ पे एकदम से ऊपर जाके एकदम जो नीचे डाला है इसने, इसने इतना मैसिव डी करा है इसने, 450 क्वांटिटीज में। वहां मेरा पहले पूरा प्रॉफिट चला गया और मैं 1,000 रुपए के लॉस में आ गया समथिंग कुछ के। वहां से थोड़ी सी साइकोलॉजी हिली। हालांकि एंड में मैंने यहाँ पे मार्केट देखना बंद कर दिया था, मैंने सोचा बाद में देखूंगा 2-2:30 बजे के आसपास, लेकिन 2:30 बजे मेरी कॉल थी ऑफिस की। अब वो क्या रहा था, यहाँ मैं बैठा हूँ सपोज देखने के लिए, यहाँ पे बैठा हूँ देखने के लिए कि मैं देख रहा हूँ कि मैं ले लूंगा, मैं 25 150 की पुट लूंगा, और मैं 8-9 रुपए पे ला के बैठा हूँ। मुझे लगता था कि ये इनका एसएल हिट करने आएगा, बट हुआ क्या, एसएल हिट करने आया तो सही, लेकिन अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ उसको। ठीक है, अब मुझे क्या हुआ, मुझे बोलना पड़ा, मान लो मीटिंग में मेरी एकदम मैं बोलने चला गया, और जैसे मैं आया देखने तो वो 9 की 30 रुपए हो चुकी थी। अब फ्रस्ट्रेशन में इंसान फिर ट्रेड लेता है, वही हुआ मेरे साथ। तो मैं फिर बोलता हूँ अभी भी मैं पूरी तरह से ट्रेडर नहीं बना हूँ, क्योंकि अगर मैं कंट्रोल खोता हूँ अपना, भले एक दिन खोता हूँ, पिछले महीने भी एक दिन ही खोया हमने। इस महीने आज पहला दिन हो गया, मतलब स्टार्टिंग में ही हुआ था, पिछले टाइम भी आई थिंक 8-10 तारीख को हुआ था, और यहाँ पे 7 तारीख को हो गया। अगर ये चीज हो गई है, मतलब अभी भी आप पूरे नहीं हो, आप 70% तो बन गए हो एक दिन। अभी भी आपका ऐसा आ रहा है जहाँ पे आप ये कंट्रोल खो रहे हो, तो वहाँ कंट्रोल खोया। हालांकि कवर कर सकता था मैं, बट कॉल मीटिंग ना होती तो कवर हो जाता। बट वही है ना, जो होता है होता है, अब ये हो जाता करके कोई फायदा नहीं है। तो 20, 22, 23 हजार रुपये हमारे लॉस में जाएंगे। प्रॉफिट हमने कितना कमाया था पिछले महीने, 15,000। इस महीने अभी तक हम 8,000 के प्रॉफिट में थे। तो आप मान लो इस महीने अब हम लॉस में आ चुके हैं 14-15 हजार के, जो कि हमारा पिछले महीने का प्रॉफिट था। ठीक है, तो नेट सेल में कहानी ये है। तो अब दोबारा से शुरू करेंगे। मैंने आज 45,000 का कैपिटल डाला था इसमें। 30,000 मैंने वैसे ही रखा था नॉर्मल, और 15,000 हमारा जो पिछले महीने का प्रॉफिट था, तो उस हिसाब से चल रहे थे। लेकिन पहले दिन ही हमारे साथ सीन हो गया। बट कोई बात नहीं, पूरा महीना पड़ा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। बिटकॉइन में भी सीन हुआ है वैसे तो, 3-4 हजार का बिटकॉइन में भी लॉस हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन भी आज पूरे दिन सही गिर रहा है। कल तक ये खूब प्रॉफिट बना हुआ था, आज इसने ऐसा गिरा, मतलब 4-5 हजार रुपए गिर चुका है। तो कहीं पे भी आप बाय कर रहे हो ना इसको, तो वहां पे आपको थोड़ा सा बाय करके दिखाएगा रिट्रेसमेंट करके, और बहुत बड़ी कैंडल मारेगा 1,000 पॉइंट की, तो ये तो है ही मुश्किल, तो इसको तो छोड़ ही देना आप। ठीक है, बाकी हम कल की बात कर लेते हैं एक बार। मेनली मैं वीडियो बनाने का मन तो नहीं था आज मेरा, बट मैंने सोचा लेवल्स के हिसाब से जो ट्रेड करते हैं उनको एटलीस्ट प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पे एक बार मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ। कल मैंने आपसे बात करी थी कि मार्केट का मेजर रेसिस्टेंस ये है, इस जोन के आसपास है, तो यहीं तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा 25 150 तक, वापस आके वहीं कहीं बंद हो जाएगा जहाँ कल बंद हुआ था। और मार्केट ने वही करा, 25,000 के आसपास मैंने सोचा था वैसे तो बंद होने के लिए, बट थोड़ा ऊपर गया। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज है, शूटिंग स्टार बनी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बनी है, तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट करना है तो इसका लो टूटना चाहिए। अब इसका लो टूटेगा, इसका लो कितना, 25,076। तो प्रॉब्लम सारी यहाँ होती है, देखो लेवल तो हमें पता होते हैं, लेकिन जोन क्या है, 25,000 का जोन है। अब यहाँ पे टूटेगा तो प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा आप कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पे फाइट चलेगी हुई तगड़ी। अगर 15 मिनट के चार्ट खोलो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक इस तरह से मार्केट ने एम पैटर्न बनाया, और यहाँ पे इसको ब्रेक करके हो गया। अभी भी 50 के ऊपर है, अभी भी ट्रेंड अपसाइड में ही है, तो अभी भी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, कल अगर 25,072 टूटता है, तो आपके टारगेट क्या रह सकते हैं, मैक्सिमम 24,980 के आसपास तक के, यहाँ तक के आपके टारगेट रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 25,000 का जोन अभी भी मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा, 25,022, 50 पॉइंट का। सेकंड टारगेट आएगा 24,000 में, 25,000 के आसपास सतर्क हो जाना। कल 40 पॉइंट मिलेंगे ना मिले पता नहीं, क्योंकि कल पहला दिन होता है आफ्टर एक्सपायरी, वहाँ पे डीके नहीं होता है इतना, वहाँ पे प्रीमियम थोड़ा स्लो मूव करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान के चलना। बाइंग करनी है अगर, तो बाइंग के लिए तो मैं आपको ये बोलूंगा, आप थोड़ा सा रुक ही जाओ, जब तक मार्केट में ये जोन ब्रेक नहीं होता 25,200 का, तो बाइंग इसके ऊपर ही करोगे। ठीक है, 25,230 के ऊपर, या 25,250 मान लो, क्योंकि पहले करेंगे तो फिर और दिक्कत होगी। तो इससे पहले बाय नहीं करेंगे हम। 5 मिनट के चार्ट पे देख लेता हूँ एक बार मैं, कोई और लेवल मिलता है अगर हमें।
ये लेवल आ सकता है, बट अगेन 165 के ऊपर करोगे। ये दिन हो सकता है। ठीक है, तो हम ये जोन ले लेते हैं 174 का। फर्स्ट टारगेट आप करेगा 225 के आसपास का 50 मिनट, सेकंड टारगेट आप 258 रख लो। इस हिसाब से आप कर सकते हो ट्रेड। बाकी अगर मैं फिर बोलूंगा, देखो क्या ही कर सकते हैं जब लॉस होना होता है। अब कंट्रोल अपने ऊपर होना चाहिए, लॉस लिमिट अपनी सेट होनी चाहिए। अब मैं मानता हूँ रूल्स टूटे हैं, आज रूल टूटे तो लॉस भी हुआ है। अब पिछले महीने भी एक दिन रूल टूटे थे, अब इस पिछले महीने हमने रिकवर करके प्रॉफिट में आ गए थे। इस महीने आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे पता नहीं। ठीक है, कैपिटल तो मैं ऐड नहीं करने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा, मेरा मेन मकसद 30,000 कैपिटल ऐड करना हुआ है अभी इस साल तो। बड़ा कैपिटल लाने की सोचता हूँ मैं कभी कभी, लेकिन बंदा ही नहीं मेरे पास कि लेवल स्टेट करूंगा तब बड़ा लेवल लाऊंगा ना। बट वो चीज़ हो ही नहीं पा रही है। कोई बात नहीं, बाकी तबीयत भी थोड़ी सी खराब है तो कल का तो ब्रेक ही लेंगे। बाकी एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहे हैं हम, तो अब सेंसेक्स की एक्सपायरी पे देखेंगे क्या होता है, किस तरह से पैसे कमाने, क्या पता इससे डबल ही कमा ले, क्या पता इससे ज्यादा कमा ले, कुछ भी हो सकता है ना। बट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।